सभी को जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम पिछले 3 वीडियो में प्रथम यानी कि लग्न स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान के बारे में कुंडली को कैसे देखें इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसी क्रम में आज हम बात करते हैं जन्म पत्रिका के चतुर्थ स्थान को हम कैसे देखें। तो आज इसी के बारे में मैं आगे जानकारी देने जा रहा हूं। अधिक विलंब न करते हुए सभी को जय श्री कृष्णा। आज का विषय चतुर्थ स्थान। चतुर्थ स्थान जन्म पत्रिका का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ये एक तरह का केंद्र बिंदु माना जाता है, क्योंकि जब जातक जन्म लेता है तो चतुर्थ स्थान यानी कि माता का स्थान माना जाता है, और यहाँ पर रिश्तेदारों का चतुर्थ भाव से ही संबंध है। परिवार का जो सुख मिलता है वो चतुर्थ स्थान से माना जाता है, यानी कि वह स्थान जहाँ पर जातक रहता है उस छत के नीचे रहने वाले परिवार के सभी सदस्य इसी चतुर्थ स्थान से देखे जाते हैं। इसलिए चतुर्थ स्थान आपके घर की चार दीवारी माना जाता है। घर में सुख और शांति कैसे प्राप्त होगा? पारिवारिक सुख चतुर्थ स्थान से माना जाता है। इस चतुर्थ स्थान से जो है आप का जन्म जो हुआ है वो जन्म स्थान के अलावा राज्य, स्टेट, आप किस प्रांत के हैं, किस देश के हैं और किस मोहल्ले कॉलोनी आदि जो है वो हम चतुर्थ स्थान से जानते हैं। चतुर्थ स्थान जो है ये आपके ऐसे जातक का, यदि हम डिटेल चाहते हैं कि ऐसा जातक जिसका कौन सा राज्य हो सकता है, कौन सा जिला हो सकता है, कौन सी पंचायत, नगर या कस्बा हो सकता है, ये सारी जानकारी हम चतुर्थ स्थान से बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अब जातक का जब जन्म होता है तो जातक के जन्म के उपरांत उसको माँ का सुख, यानी कि सबसे पहले उसकी जो गुरु होती है वो माँ होती है। माँ ही उसको अक्सर ज्ञान देती है। प्रथम गुरु माँ को माना गया है, इसलिए प्रथम गुरु माँ के द्वारा उसको जो शिक्षा प्राप्त होती है वो चतुर्थ स्थान से मानी जाती है। और उसके अलावा जिसमें विषयों का विकल्प नहीं होता है उस विकल्प को, यानी कि 10वीं बोर्ड तक जो बोर्ड है, फॉर एग्जांपल CBSC आदि, ये एजुकेशन जो होती है ये चतुर्थ स्थान ही मानी जाती है। अब जातक के ये तो हुआ माँ का, परिवार का, और जातक पर विश्वास कौन कर सकता है, उस पर विश्वास कितना गहरा होगा, यह भी हम चतुर्थ स्थान से ही जानते हैं। चतुर्थ स्थान पर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, पाप करती योग बने हो, और चतुर्थ स्थान का स्वामी यदि शुभ स्थानों पर स्थित हो तो ऐसे में ऐसे जातक पर अधिकतर लोगों का विश्वास जमा रहता है। तो यह तो वह चतुर्थ स्थान के बारे में। अब उसके बाद में आता है खुद के द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि चतुर्थ स्थान से सप्तम दृष्टि यानी कि 10वां स्थान, तो ये कर्म स्थान से भी प्रभावित होता है। तो ऐसे में खुद के द्वारा या कृषि, खेती, बागवानी आदि का कार्य जो किया जाता है वो हम चतुर्थ स्थान से ही देखते हैं। घर की साफ सफाई जो होती है वो हम चतुर्थ स्थान से ही जानकारी मिलती है। निर्माण कार्य जो होता है परिवार में, मकान आदि जो भी निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन जो होता है और कंस्ट्रक्शन कार्य जो संबंधित है ये चतुर्थ स्थान से ही देखे जाते हैं। जब कंस्ट्रक्शन की बात चली है तो मकान का सुख, यानी कि नए मकान में प्रवेश होना, नूतन गृह प्रवेश, इसी तरह से चतुर्थ स्थान से ही देखे जाते हैं। यदि आप डेली अप डाउन करते हैं तो वापस घर की जो वापसी होती है वो चतुर्थ स्थान से ही देखी जाती है। इसके अलावा चतुर्थ स्थान आपके दैनिक उपयोग में लाने वाली चीज़ें, यानी कि विलासिता जो अति आवश्यक है, वाहन आदि, आधुनिक दृष्टि से देखें तो व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली आपकी कार, बाइक आदि, इसी सुविधा हम चतुर्थ स्थान से ही देखते हैं। यहाँ तक कि आपकी चल अचल संपत्ति, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य चतुर्थ स्थान से ही देखा जाता है। यदि हम भूमिगत धन की प्राप्त या धन
भूमिगत धन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ये भी हमें चतुर्थ स्थान से ही मिलता है। चतुर्थ स्थान का इतना महत्व है, कुल मिलाकर चतुर्थ स्थान से हम घर, मोहल्ला, जिला, पंचायत, विद्या, माता का सुख, परिवार का सुख, घर की चार दीवारी और गड़ा हुआ धन, चल अचल संपत्ति, भौतिक सुविधाएं, घर की चार दीवारी के अलावा आप भौतिक सुख जो प्राप्त करते हैं वो, और जिस पर चतुर्थ भाव पर आधार स्तंभ यह माना जाता है। यानी कि चतुर्थ स्थान इतनी जो चीज़ें हैं वो चतुर्थ स्थान से ही मानी जाती है, जिस पर हमारे जीवन में प्राप्त होने वाली शांति, खुशहाली सारी चतुर्थ स्थान से ही निर्भर करती है। यदि चतुर्थ स्थान पर स्थित ग्रह पीड़ित हो या पाप करती योग में हो तो ऐसा जातक को सलाह दी जाती है कि वो नदी किनारे, तालाब के किनारे या ऐसा स्थान जहाँ पर पानी बह रहा हो उस स्थान पर ऐसी गलती नहीं करें कि वो उसमें बह जाए, क्योंकि ऐसे जातक का पानी से बड़ा खतरा रहता है। इसलिए सावधानी बरतना अनिवार्य है। यदि आपने असावधानी करी तो हो सकता है कोई आकस्मिक दुर्घटना आपके साथ हो जाए, इसलिए सावधानी जरूरी है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ स्थान के महत्वपूर्ण भवन संबंधी, मकान का सुख संबंधी कुछ ग्रह योगों के बारे में। यदि चतुर्थ स्थान पर उच्च ग्रह स्थित हो तो ऐसे जातक को इसकी महादशा, यानी कि जो उच्च ग्रह है उसकी महादशा, अंतर्दशा या प्रति अंतर्दशा के दौरान भोग विलासिता पूर्ण भवन सुख मिलता है, यानी कि उच्च बंगला उसको मिल सकता है। इसके अलावा चतुर्थ स्थान का स्वामी चतुरेश, चंद्रमा और शनि यदि 10वें स्थान पर हो तो ऐसे में ऐसे जातक को इनकी महादशा अंतर्दशा में आलिशान बंगला मिलने की सुविधा मिलती है और यह सुख इन्हीं की महादशा लग्न के अनुसार उसको जरूर प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट है लग्न भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी यदि चतुर्थ स्थान पर ही स्थित हो तो ऐसे जातक को उसके जीवन काल में अचानक भवन सुख, गृह सुख यानी कि बंगला सुख आदि जो मकान सुख है वो जरूर मिलता है। और एक जो है नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है ग्रहों का। ग्रहों की चाल देखिए, ग्रहों में सबसे पहले हम गुरु और शुक्र, ये दो ग्रह का प्रभाव यदि आपके चतुर्थ स्थान पर स्थित हो तो ऐसे में ऐसे जातक को या तो गुरु की महादशा या फिर शुक्र की महादशा अंतर्दशा प्रति अंतर्दशा के दौरान भवन एक तो विशाल मिलेगा, भव्य मिलेगा और भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न ऐसा उसको बंगला मिल सकता है। इसके अलावा अब अशुभता की बात करते हैं। जन्म पत्रिका में शनि और राहु जैसे पापी ग्रहों का यदि चतुर्थ स्थान पर प्रभाव हो तो ऐसे जातक को या तो भवन सुख, मकान सुख मिल ही नहीं पाता है या फिर उसमें कमी जरूर आती है। तो आज हमने चतुर्थ स्थान के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा यदि आप लग्न, द्वितीय और तृतीय स्थान की भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे सर्च करके आप आसानी से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।